शाम के 5 बज रहे और आप खो गए हैं। 1% बैटरी मात्र आपके मोबाइल में बची हुई है, जिसके बाद आप बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं और बहुत टेंशन में है। एक बुरे सपने की तरह आपके जीवन में ये चीज आया है उस समय पे, जिसके बाद अपने मोबाइल के स्क्रीन को धीमा कर रहे हैं, वहां से सारे ऐप्स को हटा रहे हैं ताकि कुछ तो काम बन सके, कुछ देर बैटरी रह जाए ताकि आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाए, यानी कि घर पहुंच जाए। लेकिन आपको मैं बताऊं कि आप उस समय जो अपने मोबाइल के साथ बैटरी बचाने के लिए कर रहे थे, वो वाकई में गलत है। उल्टा वो सारी चीजें, ऐप को हटाना और स्क्रीन को धीमा करना, आपके मोबाइल की बैटरी को और ज्यादा खतरे में डाल रहा है। तो चलिए इस वीडियो में हम उसी के विषय में चर्चा करेंगे कि आप अपने मोबाइल की बैटरी को कैसे सेव करोगे, उसके लाइफ को कैसे ज्यादा अच्छे से बना पाओगे, यानी कि ज्यादा लॉन्ग बैटरी कैसे हो पाएगा, और ऐसी चीजें क्या है जो वाकई में आपके बैटरी के ऊपर बुरा असर डालती है। तो बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपसे अनुरोध है कि वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहें। हमने बहुत सारे परीक्षण किए, बहुत सारे टेस्टिंग किए कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे बैटरी के ऊपर ज्यादा असर डालती है, बहुत ज्यादा जल्दी उसे ड्रेन करती है। दोस्तों, सबसे बड़े जो दुश्मन आपकी बैटरी की है ना, वो आपका डिस्प्ले है, यानी कि मोबाइल का डिस्प्ले, उसका स्क्रीन, जिसमें बहुत सारी चीजें हो रही होती है और हमें पता नहीं होता है, क्योंकि सारी चीजें हमें स्पष्ट जो है वो डिस्प्ले पे ही दिखता है, लेकिन उसके हार्डवेयर और इनसाइड सॉफ्टवेयर में क्या घट रहा है उसे हमें समझ में नहीं आता है, जब तक कि पूरा मोबाइल ब्लैकआउट ना हो जाए। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि स्क्रीन के द्वारा आप अपने मोबाइल की बैटरी को कैसे स्वस्थ रख सकते हो। तो सबसे पहले आ जाता है आपका ब्राइटनेस, यानी कि आप स्क्रीन के ब्राइटनेस को अगर 100% रखते हो तो आपकी बैटरी भी उतनी ही जल्दी गिरने वाली है जितना जल्दी आपने सोचा भी नहीं होगा। यानी कि अभी 100% आपने चार्ज किया तो कुछ ही देर में देखेंगे क्या 50% हो गया, और उसके बाद देखेंगे तो पूरा बैटरी डेड हो गया। तो ब्राइटनेस के लिए आपको करना क्या है, सेटिंग में जाइए, वहां पे आप उसे ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन होता है, उसे ऑन कर दीजिए और अपने मोबाइल को काम करने दीजिए। लाइटिंग के अनुसार, रोशनी के अनुसार वो अपने ब्राइटनेस को जो है वो एडजस्ट करता रहेगा। दूसरा आ जाता है आपके मोबाइल का स्क्रीन टाइम आउट, यानी कि आप काम करने के बाद मोबाइल को अगर साइड में रख देते हो और स्क्रीन ऑन है तो ये भी आपके बैटरी के ऊपर असर डाल रहा है। इसके लिए आपको करना क्या है, आप सेटिंग में जाइए, स्क्रीन टाइम आउट को 30 सेकंड सेट कर दीजिए। जो अगर आप मोबाइल को यूज नहीं करते हो तो 30 सेकंड के बाद ही वो जो है वो अपना स्क्रीन जो है ऑफ हो जाएगा, जिसके बाद आपकी बैटरी जो है वो बचेगी। तीसरा आ जाता है आपके स्क्रीन का टाइप, यानी आपने लिया कौन किस स्क्रीन का है, आपका एमोलेड है या ओएलईडी है या फिर एलसीडी है। वैसे एलसीडी से कोई खतरा नहीं है बैटरी को, वो ठीक है, लेकिन ओएलईडी और एमोलेड जो है वो ज्यादा बैटरी की खपत करते हैं। तो इस तरह के स्क्रीन पे, यानी कि अगर आपके पास ओएलईडी या एमोलेड स्क्रीन है, और आजकल के हैंडसेट में यही स्क्रीन भी देखने को मिलते हैं, तो इस अवस्था में आपको डार्क मोड को जो यूज करना चाहिए हर जगह। ये आपकी बैटरी को सुपर पावर देता है। आजकल के हर स्मार्टफोन में हमारी डिमांड जो है, जब लेने जाते हैं तो ये 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हम जरूर चेक करते हैं। फिलहाल ये हमें चिकना, हर चीज को स्मूथ शो करता है, तो हमें इसकी डिमांड होती है। लेकिन आपको बता दें कि अगर ज्यादा स्मूथनेस की अगर आपको अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, आप उस तरह का काम नहीं कर रहे हो, तो आप सेटिंग में जाके इसे 120 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज पे इसे सेट कर दें। आपके पास में तो है 120 हर्ट्ज, बट उसकी जरूरत नहीं है, तो फिलहाल आप 60 हर्ट्ज पर ही कंप्लीट करें, जो आपकी बैटरी को ज्यादा बढ़ावा देगा, ना कि उसे नष्ट करेगा। तो ये काम आप जरूर करें। स्क्रीन के साथ में ये 4 काम करने से आपकी बैटरी में आप खुद ही अंतर देख पाएंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो है वो है साइलेंट ड्रेनर्स। जी हाँ, आपके कनेक्टिविटी, यानी कि वाईफाई, ब्लूटूथ और इंटरनेट, ये चुपके से आपके बैटरी को खत्म कर रहे होते और आपको पता नहीं होता। फिलहाल उस समय करना क्या है, तो चलिए आइए बताते हैं कि सबसे पहले शुरुआत जो है वाईफाई और ब्लूटूथ से करते हैं। जब आप बाहर में हो और आपको कोई जरूरत नहीं है वाईफाई और ब्लूटूथ की, तो कृपया करके उसे बंद कर दें, ताकि आपके बैटरी की जो हेल्थ है वो बचे और बैटरी जो है लंबे समय तक चल सके। तो दोस्तों, बात आ जाती है आपके सेल सर्विस की, यानी कि उसकी इंटरनेट जो है, आपके सेल में जो इंटरनेट है उसके बारे में। तो आपको बता दें कि जब आपके पास ज्यादा चार्ज नहीं रह जाता है ना, तो आपका मोबाइल जो है वो घबरा जाता है और वो सिग्नल लेने के लिए, चार्ज लेने के लिए बहुत ज्यादा जोर करता है, जो आपकी बैटरी को ड्रेन करता है। इस समय आपको करना क्या है कि जब आपको जरूरत नहीं उस चीज का और आपको मोबाइल की बैटरी को सेव करना है, तो उस टाइम आप अपने मोबाइल के सेल का जो सिग्नल है उसे बंद कर दे, यानी कि आप अपने सेल को एयरप्लेन मोड पे डाल दें,
ताकि बैटरी जो है बच सके, और जब जरूरत है तो नॉर्मल मोड पे रखे, वाकई में उसे यूज करे और फिर उसे एयरप्लेन मोड पे डाल दे जब तक आप अपने मंजिल तक ना पहुंच गए। तो दोस्तों आता है लोकेशन सर्विसेज। आपको पता नहीं बहुत सारे एप्स जो है जिसको आपने परमिशन दे रखा है हमेशा का, उन्होंने आपको 24/7 ट्रैक कर रहे हैं और जिसका बिना कारण आपकी बैटरी को भी खत्म कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है, प्राइवेसी सेटिंग्स में जाइए, वहां पे आप जिन भी एप्स को हमेशा के लिए जो है परमिशन दिया हुआ है वहां पे ऐप खोलने के वक्त या फिर कभी नहीं, जिसको आप यूज नहीं करते हैं तो उनको कभी नहीं का दे दीजिए, और जो आप रेगुलरली यूज करते हो तो आप ऐप खोलने के वक्त का परमिशन देके रखिए हमेशा की जगह पे। उससे क्या होगा, आपकी बैटरी की हेल्थ जो है वो बरकरार रहेगी और काफी समय तक आप अपनी बैटरी को यानी कि चार्ज को यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों और पे सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह जो है वो ज्यादा ही ड्रेन करती है हमारी बैटरी को, तो वहां पे ये ऑप्शन जो है आप जरूर करके देखिए, ऐप खोलने के वक्त में ही वो आपको ट्रैक करे, अदरवाइज नहीं। तो दोस्तों आ जाती है एप्स की। जी हाँ, हमारे मोबाइल में बहुत सारे ऐसे एप्स हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी वो पड़े हुए हैं, और या फिर कभी कभी कोई ऐप हमें जरूरत भी है। तो फिलहाल बता दें, जिस ऐप की आपको जरूरत नहीं उसे आप हटा दो, अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दो, या फिर जिस ऐप की आपको कभी कभी जरूरत पड़ जाती है उसको सेटिंग में जाके अनफोर्स कर दे या फिर डीप स्लीप मोड में उसे डाल दे, ताकि वो आपके बैटरी को ड्रेन ना करे। दूसरा आता है आपने ऐप के नोटिफिकेशन को लेके, यानी कि किसी भी ऐप को लेके आपने नोटिफिकेशन का परमिशन दिया हुआ है और आप देख रहे हैं कि उस ऐप की नोटिफिकेशन आपके लिए कुछ खास जरूरत नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन आने से भी आपका जो स्क्रीन है वो जलता है और जलने से ही आपका बैटरी ड्रेन होगा। तो उस नोटिफिकेशन को जाके आप सेटिंग में, उस ऐप के सेटिंग में जाके उसे बंद कर दें, ताकि बिना किसी कारण का आपको नोटिफिकेशन ना मिले और आपकी बैटरी जो है वो बच सके। सबसे अहम बात कि आपके मोबाइल में ऑलरेडी आपके बैटरी का हथियार जो है वो दिया हुआ है। जी हाँ, यानी कि ऐसा मोड जिससे आप अपने बैटरी को वाकई में सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों एंड्रॉइड में बैटरी सेवर तो iOS में लो पावर मोड कहा जाता है। तो ये वाकई में बहुत अच्छा काम करती है, जो ब्राइटनेस को कम कर देती है, पीछे में बैकग्राउंड में जो भी रन होते हैं तो उनको कम कर देती है, रिफ्रेश रेट को कम कर देती है, पूरी तरह से जो है ना मोबाइल अपना खुद का काम कर रहा होता है ताकि बैटरी जो है वो बच सके। तो आपको करना क्या है, सेटिंग में जाके जो है इसे चार्जिंग, कितने चार्जिंग के बाद इसे आप देखना चाहते हो वो सेट कर दे। तो 20% मिनिमम आप जरूर रखें, ताकि 20% जैसे ही है वो आपको अलर्ट करे कि अब यहाँ पे बैटरी को सेव करने की जरूरत है। वैसे लंबे समय तक चलने के लिए बैटरी में नए फोन में एक फीचर्स दिया ही होता है कि 80% से 90% तक की चार्जिंग वो लेता है। तो यहाँ पे आप उसे करने दे काम, इस तरह की ही सेटिंग को रखे। ये कोई सपना नहीं है, फिर कोई मिथ नहीं है, ये वाकई में काम करता है। जो 80% से 90% के बाद में अगर चार्जिंग बंद कर देते हैं तो आपकी बैटरी लाइफ जो है वो काफी दिनों तक चलेगी, यानी कि 1-2 साल में खराब नहीं होगी, ये काफी सालों तक ये अच्छी रहेगी, हेल्दी रहेगी। इसीलिए इस मोड को आप जरूर से ऑन करके रखें। तो दोस्तों आपको लगता है ये सारे काम मोबाइल के साथ करना जरूरी है एक बैटरी लाइफ के लिए? तो बिल्कुल जरूरी है। जितना ज्यादा बैटरी हेल्थ अच्छा होगा उतनी ही लंबी आपकी मोबाइल जो है वो चलेगी। सालों साल अच्छा रहेगा तो सालों साल चलेगी। जैसे कि एक इंसान जितना तंदुरुस्त रहेगा उतना ही ज्यादा अच्छे से वो जिएगा। तो फिलहाल अगर आप इतना सारा नहीं भी करना चाहते हो तो ये काम तो जरूर कर ले कि आप पहले अपनी स्क्रीन टाइप को देखें और उसके अनुसार जो इसे डार्क मोड में डाल दे। 20% 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है उसे 60% पे कर दे। टाइम आउट जो है वो 30 सेकंड पे कर दे। ये 3 हो गया। उसके बाद जाके आप नोटिफिकेशन को बंद कर दे, जिस ऐप की नोटिफिकेशन आपको जरूरत नहीं है, और उस ऐप के जो फोर्स है उसको भी स्टॉप कर दीजिए, जिसके ऐप के आप कभी कभी यूज कर रहे हो तो उसका जो फोर्स है उसे स्टॉप कर दे, और जिसकी जरूरत नहीं है उसे आप डिलीट ही कर दो। फिलहाल आपको अगर जरूरत नहीं है तो आप वाईफाई और ब्लूटूथ को भी ऑफ करके रखें, और कभी अगर बैटरी ड्रेन हो रही है तो आप अपने मोबाइल के सिग्नल को भी बंद कर दो, उसे एयरप्लेन मोड पर डाल दो जब तक आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी चीजें करने के बाद वाकई में हो सके तो कभी आप फील ना करो कि आपकी वाकई में बैटरी सेव हो रही है, लेकिन जितना साल आप मोबाइल यूज करोगे ना आपको खुद ही एहसास होगा कि वाकई में आपने अपने बैटरी के लिए बहुत अच्छे कदम उठाए हैं, क्योंकि यह हमारा जो है टेस्टिंग है, हमने इसे देखा है एक्सपेरिमेंट करके बहुत सारे मोबाइल पे, उसके बाद ही ये टेक्निक है मैंने आपके पास लेके आई हूँ। फिलहाल यहाँ पे आपको क्या कहना है, आपने क्या सोचा है अपनी बैटरी की लाइफ के बारे में, कौन सा कदम उठाना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।